पौधरोपण। हल्द्वानी में बजरंग दल का प्रदर्शन, रामपाल के अनुयायियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुतला दहन कर सौंपा गया ज्ञापन। रुद्रपुर डबल मर्डर केस, किसान नेता तजेंद्र विर्क ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। चारधाम यात्रा की सफलता से बौखलाई कांग्रेस, महेंद्र भट्ट ने कहा यात्रा होगी भव्य और दिव्य। लोहाघाट में सड़क डामरीकरण न होने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा, रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। रुद्रपुर में जमीन विवाद में माफ कीजिएगा बाप बेटे की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर। जो चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यातायात, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू कर दी गई। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी और इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यार। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी 1 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंची। यहां पर उन्होंने मां पाशार देवी और नैना देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था का जिक्र किया और नैना देवी मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य को पर्यटन विकास के लिए अहम बता दिया। विश्वास है कि सरकार ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। चाक चौबंद सारी चीज़ें हैं। लगातार जो मैं देखती हूँ रिव्यू होते रहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी यात्री पूरे देश से यहाँ पधारेंगे उनका बहुत ही सुखद और आनंदमय यात्रा रहेगी। देखिए, बिल्कुल मिलेगा। अगर मानस खंड में इसे जोड़ा जाएगा तो व्यवस्थाएं और चाक चौबंद होंगी, अच्छी होंगी, यात्रियों को और सुविधा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ पाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़। उत्तराखंड में कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश भर के 19 जिलों में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस को बेनकाब करेगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया। प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने कहा कि बाबा साहब को सच्चा सम्मान भाजपा नहीं दिया है। जो हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं, वहां पर कल सभी हमारे लोग जाएंगे। प्रेस वार्ता आयोजित करी जाएगी। जनता के बीच में इन सब विषय को रखा जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि इन्होंने संविधान को किस प्रकार से आज तक कुचला है और जिसकी शुरुआत कल हमारे प्रदेश मुख्यालय में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के द्वारा शुरुआत करी जाएगी। और सभी हमारे संगठनात्मक 19 जो जिले हैं उसमें भी प्रेस वार्ता को आयोजित किया जाएगा और सभी विषय को प्रमुखता के साथ में रखा जाएगा। रुड़की तहसील परिसर स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर नगर निगम पार्षदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षदों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और 10 दिन में समाधान की चेतावनी भी दी।
उन्होंने चेताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर खाद्य आपूर्ति कार्यालय की तालाबंदी भी की जाएगी। का तेल अब से 6-7 महीने पहले आया था और इन्होंने सिर्फ एक दुकानदार को दिया है, सिर्फ एक दुकानदार को। मिट्टी के तेल का इन्होंने पता ही नहीं दिया कि मिट्टी का तेल गया कहाँ है। उसकी क्वांटिटी भी खुलकर बता नहीं रहे। हमने आरटीआई में मांग रखा है, वो अभी हम बता देंगे। कुछ पंकज भाई के पास कुछ इनके दस्तावेज भी हैं वो पूरे के पूरे। लेकिन मिट्टी का तेल इन्होंने कम से कम हर दुकानदार के लिए आया था, सिर्फ एक डीलर को दिया है। आज तक समझ नहीं आया कि इसका कारण क्या है। यानी पी गई मिट्टी का तेल, सब पी गए का तेल। आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लिए भी वो इस राशन कार्ड ऑफिस में आता है कि मेरा राशन कार्ड ऑनलाइन कर दे, तो उसे 50 तरीके की कमियां गिनवा करके यहाँ पर सिवाय चप्पलें घिसवाने के और कुछ नहीं किया जाता है। सफ़ेद राशन कार्ड हो गया, गुलाबी राशन कार्ड हो गया, उसकी यूनिट जो इन्होंने अपनी इच्छा से काट दी गई थी आज से 3-3 साल पहले, अगर वो यूनिट की बढ़ोतरी करवाने भी आता है तो सिवाय उन्हें झूठे आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। के द्वारा मुख्य रूप से ये शिकायत की गई कि जो आजकल नई मशीन ई-पॉस मशीन आ रही, वो वितरण उसमें विक्रेताओं को दिक्कत आ रही है। राशन कार्ड जो कार्ड धारक है उनके अंगूठे के निशान नहीं आ पा रहे हैं। कार्ड धारकों को कई बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। ई-पॉस मशीन अभी वर्तमान में नहीं आई है, तो दुकानदारों को ज़रा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी जिन कार्ड धारकों के राशन कार्ड के अंगूठे के निशान नहीं आ रहे हैं, उनके आइरिस आँखों के से उसका निशान लिया जा रहा है। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो उसके एक OTP, वो 1-2 दिन में OTP वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। राशन से कोई भी कार्डधारक वंचित नहीं रहेगा। हरिद्वार नगर निगम ने 35 बीघा जमीन खरीद विवाद पर सफाई दी है। निगम ने साफ किया कि जमीन का अधिग्रहण नियमों के तहत और प्रशासक की अनुमति से किया गया। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए निगम ने गलत रिपोर्टिंग करने वालों को कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। हरिद्वार में एक खबर वायरल करी जा रही है जिसमें मेरे पे और नगर निगम के ऑफिस पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट आपके माध्यम से इशू करना चाह रहा हूं कि ये जो न्यूज़ कल से वायरल करी जा रही है ये पूरी तरह से निराधार है और बेसलेस है और फैक्ट्स को आधा छुपा के और उन्हें ट्विस्ट करके एक इस तरह की छवि प्रोजेक्ट करी जा रही है जिससे मेरी पर्सनल और एज वेल एज नगर निगम हरिद्वार एज एन ऑफिस दोनों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और फैक्ट्स को चेक करे बिना और कही सुनी बातों को बिना उनकी पुष्टि करे हुए ये खबरें छापी गई हैं। जिन 2 पत्रकारों द्वारा ये खबरें कल फैलाई गई है उन दोनों को मैंने अपनी तरफ से नोटिस भी इशू किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उत्तराखंड सरकार पर अवैध खनन को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। महारा ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का उदाहरण देते हुए कहा कि यमुना नदी में मशीनों से गहरी खुदाई हो रही है जिससे कि पर्यावरण और कृषि भूमि को नुकसान भी हो रहा है। सरकार से खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकासनगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि यात्रा मार्गों पर जेसीबी, राहत सामग्री और फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीमें तैनात की गई। आपदा की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा और सभी जरूरी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। जहाँ जहाँ भूस्खलन की संभावना होती है वहाँ पर जब मौसम खराब होगा तो वहाँ जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात रहेंगे। मौसम विभाग से लगातार हम लोग टच में रहेंगे। जब कभी मौसम खराब होने की स्थिति आएगी, भारी वर्षा की स्थिति आएगी, हम लोगों को अलर्ट जारी करेंगे। एक हमारा भूकंप से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए भूदेव ऐप बनाया है। ये उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है देश में जिसने भूदेव ऐप बनाया है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम
देगा भूकंप के बारे में, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और नैनीताल नगर पालिका के सभासदों ने डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण न होने के विरोध में धरना शुरू कर दिया। सभासदों ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन करेंगे। आज मुख्य धरना कारण है कि पूर्व में 1 महीने पहले एक टेंडर हुआ है घरों से कूड़ा उठने का, जिसे डोर टू डोर के नाम से कहा गया है। डोर टू डोर कूड़ा उठने का जो टेंडर हुआ था, वर्तमान में उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। किसी भी बहुत मुश्किल से कूड़ा उठ रहा है, 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में ऐसे जो है वार्डों से कूड़ा उठ रहा है, जिससे जनता जो है सभासदों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शारदा यात्रा के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पैचवर्क और चौड़ीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि बीआरओ द्वारा कई मार्गों पर काम अधूरा है, जिस पर विभाग ने नाराजगी जताई। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंतिम तैयारियां अभी जारी हैं। देखिए, रोड पे काफ़ी काम किया जा चुका है। बीआरओ वालों का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। मैंने अभी स्वयं इनके ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है। मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक की पूरी रोड में खुद देख के आया हूँ। अभी उसमें कुछ इश्यूज पेंडिंग है, बाकी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। NHIDCL का एक नंद प्रयाग में जो एक स्लाइड वाला जोन है, उस पर काम चल रहा है। उस पर रोड हम इतना चौड़ा करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से गाड़ी निकलती रहे। स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम में टाइम लगता है, वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाकी सड़क जो है वो ठीक है। तो चमोली जिले के गोपेश्वर में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति बाधित होने के चलते लोग टैंकरों के भरोसे पानी जुटा रहे हैं। जल निगम अधिकारियों को कहना है कि अमृत गंगा पेयजल योजना में मरम्मत कार्य के चलते सप्लाई बाधित हुई थी, जिसे कि अब दुरुस्त कर दिया गया है। हमारी जो योजना बनी है 3 MLD के लिए बनी है और इसकी रिक्वायरमेंट है 5 MLD। तो 5 MLD की वजह से पानी पाइप जो है हमारे उस कैपेसिटी के है नहीं, जिस वजह से बार बार कई जगह से फट रहे थे। तो उन पाइपों को हम लोगों ने चेंज करवा दिया है। अब जो है पानी सुचारू रूप से चल रहा है। अगर कोई अकस्मात कोई घटना घटती है तो अलग बात है, वरना ये पानी सुचारू रूप से चलता रहेगा। टेरी गढ़वाल में बजरंग सेतु का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जून अंत तक सभी शेष कार्य पूरे कर सेतु यातायात के लिए चालू करने को कहा गया। अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य की हर एक्टिविटी तय कर पुनः वर्क प्रोग्राम बनाने के निर्देश भी दिए गए। टिहरी के जिला में आयुर्वेदिक अस्पताल को अन्यत्र शिफ्ट करने के विरोध में आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया, जबकि विधायक किशोर उपाध्याय ने स्वयं को इससे अलग बताया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अस्पताल को कहीं और शिफ्ट नहीं करने दिया जाएगा। नई टिहरी के आसपास मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में दिल्ली में कुछ आवश्यक बैठकों के आलोक में हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना के संबंध में तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। झेलम से आयुर्वेदिक अस्पताल को हटाने या नई जगह में अस्पताल स्थापित करने के बारे में न तो मेरी कोई भूमिका है, न मैंने कभी कहा है। तहसीलदार में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल ग्राम झेलम में स्वीकृत है और 2 साल से काम बंद पड़ा है। 15,76,48,000 की स्वीकृति है। स्थानीय विधायक के दबाव में 2 साल से काम बंद पड़ा है और मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जमीन देने के बाद, वहाँ पर पैसा खर्च होने के बाद जो अन्यत्र जो हॉस्पिटल का निर्माण के लिए जमीन ढूंढी जा रही है, जो कि आपत्तिजनक है। क्षेत्रीय जनता साझा करोड़ मजाक है। सरकार की बदनामी करने का षड्यंत्र स्थानीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आज क्षेत्रीय जनता ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में कहा है कि हमने 3900 वर्ग मीटर भूमि विभाग ने मांगी थी, हमने 4200 वर्ग मीटर भूमि जो है विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी है। उसका म्यूटेशन है, वहाँ पर जो है काम प्रारंभ हो गया है और 4,90,00,000 खर्च करने के बाद यदि आप काम अन्यत्र ले जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान और उत्तराखंड का पहला काम होगा।
रुड़की पुलिस ने मोबाइल चैन स्ट्रेचिंग करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना प्रयुक्त बाइक, स्कूटी और लूटे के 5 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई कर गैंग का खुलासा कर दिया है। मोबाइल फ़ोन छीनने की एवं अन्य वैल्यूबल चीज़ें छीनने की घटनाएं लगातार हो रही थी और इसमें इस लूट की घटना में लगातार जो 3 लोगों के ही जो फेस रिकॉग्निशन से प्रकाश में आ रहा था कि वही लोग इस घटना को बार बार अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में थाना रुड़की की पुलिस और CIU हमारे रुड़की के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जितने हमारे CCTV कैमरे हैं और हमारे सर्विलांस के को यूज़ करते हुए इसमें 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जिनको कल पकड़ा जा सका है और उनसे जो पूछताछ के दौरान उनके द्वारा पिछले की गई 5 घटनाओं को करना स्वीकार किया है और उन 5 घटनाओं में 5 मोबाइल फ़ोन जो गए हैं और साथ में कुछ और वैल्यूबल चीज़ें जो गई हैं वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें ये बात भी दीगर है कि इसमें तीनों ही जो अभियुक्त हैं इनके ऊपर पूर्व भी मुकदमे कायम हैं और ये जेल से छूटने के बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं दोबारा कर रहे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में DBT के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। सोशल मीडिया में यह है कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का बयान। इस बयान के जरिए यूडी मिंज ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, लेकिन भावनाओं में मिंज इतना बह गए कि उनकी पोस्ट में ऐसी बातें भी शामिल हो गई जिससे पाकिस्तान के पैरोकार ज्यादा लगने लगे। युद्ध का विरोध और युद्ध के असर को बताते बताते यूडी मिंज ने भारत की ताकत को ही कम बता दिया। अब इस मामले में सियासी गर्मा गई है और बीजेपी को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। इस मामले में बीजेपी ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। प्रवक्ता से लेकर सीएम तक सब अब इस मामले में कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश द्रोह का काम उन्होंने किया है।
हालांकि यह मुद्दा गरमाने के बाद अब यूडी मिंज को सफाई भी देनी पड़ रही है। यूडी मिंज ने अपनी विवादित पोस्ट हटा ली है और उस पोस्ट को वे हैकर का काम करार दे रहे हैं। इधर कांग्रेस भी अपने पूर्व विधायक के बचाव में सामने आ गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी ने युद्ध जैसे मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा को आमने सामने खड़ा कर दिया है। जैसे कि जानकारी आई है मीडिया के ही माध्यम से, यूडी मिंज जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज है, किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है और शासन को इसे काफी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए कि ये इस तरह के देश के लोगों की मनोबल तोड़ना, और निश्चित तौर पर ये बहुत आपत्तिजनक यह बयान है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके द्वारा ये इस तरह से फेक बयान दिया गया है। इस तरीके की पोस्ट और बयानबाजी को लेकर विवाद कोई नया नहीं। देश भर में इस तरीके के कई उदाहरण हैं, जिसमें पहलगाम हमला और उसके बाद उठाए जाने वाले कदम को लेकर देश दो भागों में बंट गया है, जिसे अब छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी हाई हो गया है और कांग्रेस भाजपा लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो न्यूज, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश भर में छिड़ी उस बहस पर जो कि पहलगाम के हमले के बाद हमें देखने को मिल रही है। पूरे देश में अब दो हिस्से में लोग बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहलगाम की घटना के बाद सरकार की कार्रवाइयों को अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। एक वर्ग तो वो है जो कि प्रधान ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है। 30 जून को पहला दल राज्य में प्रवेश करेगा। यात्रा की तैयारियां कुमाऊं मंडल विकास निगम और जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। यात्रियों के लिए आवास, सड़क और संस्कृति से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जितनी भी लॉजिस्टिक्स हैं वो उसको देखती है और इसमें बाकी स्टेक होल्डर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, बीआरओ, बहुत हद तक आईटीबीपी, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जो इससे कराते हैं, क्योंकि एक मुश्किल टेरेन में ये यात्रा होती है और इसमें काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एक बड़ी हाइट पे होती है जिसमें मेडिकल इश्यूज़ का भी मामला रहता है और एक तरह से इंटरनेशनल एक यात्रा है, तो उसकी तैयारी अभी केएमएन ने अपने स्तर पे कर दी है और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने भी एक इसकी प्रारंभिक रेकी करवा ली है। वहाँ पे उनकी एक टीम जा चुकी है। बीआरओ से भी मेरी बात हुई है इसमें रोड कंडीशंस को लेकर, तो आने वाले हफ्ते में एक वीसी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ की जाएगी और इस बात पे फोकस होगा कि यात्रा कंफर्टेबल। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैतल मार्ग पर डेंजर पॉइंट चिन्हित कर फोर्स की तैनाती की गई। सीसीटीवी कैमरों से यात्रा मार्ग पर निगरानी हो रही है। खराब मौसम से निपटने के लिए आस्था पथ सहित कई स्थानों पर रेन शेल्टर भी बनाए गए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। वक्त मौसम बिगड़ता रहता है, जिससे कि जो केदारनाथ में आने वाले जो यात्री हैं उनको हम अनाउंसमेंट के जरिए लगातार बताते रहते हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर जैसे हमारे रेन शेल्टर बने हुए हैं और जीएनवीएन है और जो हमारे होटल व्यवसायी और टेंट व्यवसायी हैं, आप वहाँ पर शरण लीजिए। उसके लिए हमारे पास हर जगह पर सेक्टर अधिकारी हैं। सेक्टर अधिकारी कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है तो हम उन लोगों को सेफ जगह पर सेक्टर के माध्यम से रुकवा देते हैं और जो हमारी रेस्क्यू टीम है लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है पूरे यात्रा मार्ग की। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। शुभ रात्रि।